अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, वो लम्हा आन पहुंचा है कि जब फैसला होगा कि पाकिस्तान में क्या राज करेगी खल्के खुदा या फिर 77 साल की जो तारीख दोहराई जा रही है वही दोहराई जाती रहेगी। मेरे पास कुछ ज्यादा हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पहली खबर यह है कि इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम समेत तमाम ओहदों की बंदर बांट हो चुकी है। कैसे हुई, किस किस को क्या दिया गया, वो आपसे बात करूंगा। दूसरा, पंजाब में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन इलेक्शन स्टॉर्म शुरू हो चुका है। वो क्या है वो भी बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक तस्वीर ने कैसे हंगामा खड़ा कर दिया और कैसे बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ रहा है। ये सारी खबरें आज हैं, लेकिन इससे पहले कल के इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि तारीफ के लायक है वो सियासी जमात जिसने तमाम तर हालात यानी नामुवाफिक हालात यानी कि कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई। मैंने नहीं देखा अपनी 31 साल सहाफती जिंदगी में कि किसी सियासी जमात को इस कदर दबाया गया और उसके बावजूद वो इस कदर उभर के सामने आई। सोशल मीडिया पर वैसे उनको तो कैंपेन चलाने की यानी कि ग्राउंड पे इजाजत ही नहीं थी, किसी तौर उनको कैंपेन चलाने नहीं दी गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह पीटीआई ने कैंपेन चलाई वो काबिल तकलीद है दीगर जमातों के लिए, और उनके लिए आप समझें कि लम्हा फिक्रिया है कि कैसे एक जमात जो है वो तमाम तर रियासती जबरो इस्तबदाद के बावजूद भी सियासत कर सकती है। अब आता हूं अपनी खबरों की तरफ कि तस्वीर का क्या हंगामा है, तस्वीर का क्या मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर इस वक्त ताकतवरों का नजला गिर रहा है। इमरान खान की एक तस्वीर रिलीज की गई है अडयाला जेल के कम्युनिटी रूम से, और हमारे सहाफी दोस्त फाहद शहबाज खान बड़े माशाल्लाह मेहनती और नामवर सहाफी हैं। उनका ये दावा है कि ये जो खावर मानिका के और ओन चौधरी के और मुफ्ती साहब के जो बयान जिस दिन रिकॉर्ड हुए थे ये उस दिन की तस्वीर है इमरान खान साहब की, क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे, इनकी इमरान खान साहब से बात भी हुई थी। और इस तस्वीर को इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले रिलीज करके आप समझें कि पीटीआई ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है। और आप मकबूलियत का अंदाजा लगाएं इमरान खान की कि इस एक तस्वीर को आज ट्विटर पे इस कदर शेयर किया गया और इस कदर इसके व्यूज थे कि बाकी तमाम सियासी जमातों की आप इकट्ठा भी कर ले तो इसके 1% को भी नहीं पहुंच रहे थे। यकीनन ताकतवरों को गुस्सा आया और जेल हुकाम पे भी नजला गिरा, वहां तैनात जो इदारों के लोग थे उन पे भी नजला गिरा कि जब किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत ही नहीं थी तो ये तस्वीर कैसे बनी। और अभी तक इसकी इंक्वायरी चल रही है और अभी तो ताकतवर जो है वो इंतखाबात खेलने में मसरूफ हैं। जैसे ही वहां से फारग होंगे तो इसका जिन पे नजला गिरना है वो नजला भी गिरेगा। वो अभी फारग नहीं है, इस वक्त उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि केपीके को कैसे संभाला जाए। पंजाब तकरीबन वो मैनेज कर चुके हैं। और मेरी दूसरी खबर जो मैंने आपसे डिस्कस की कि पंजाब में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन इलेक्शन स्टॉर्म शुरू, ये किसी ऑपरेशन का नाम नहीं है, ये मैंने जो अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया था सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खिलाफ, उससे अखज किया है कि ये इलेक्शन स्टॉर्म जो ऑपरेशन है उसमें जितने भी पोलिंग एजेंट्स अब तक पंजाब पुलिस को पता चला है और ये तमाम फरिश्ते उनको मुस्लिम लीग नून और खुफिया इदारों ने दी हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन डे पे अपने उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के फराइज अंजाम ना दें। इसके साथ साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बता दिया गया है कि उनके फराइज क्या हैं और कहां कहां गिनती का हेर फेर होगा। और इस तरह पंजाब से मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल यानी कि जो उनको हुकूमत बनाने के लिए एक मतलूबा तादाद चाहिए, उनको कोशिश की जाएगी कि 100 से जायद नशिस्तें दिलवाई जाएं और उसकी सबसे ज्यादा तादाद यकीनन पंजाब से होगी, क्योंकि नून लीग तो अब सिर्फ पंजाब की हद तक रह गई है। और इस मकसद के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ क्रैकडाउन मुकम्मल हो चुका, अब उनके पोलिंग एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये है पंजाब पुलिस का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो वो कर रही है। और आखिर में
इलेक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म समेत किन किन ओहदों पर बंटर बांट हुई है। इलेक्शन से पहले ही जो हमारी मुक़तदरा है, जो हमारे ताकतवर हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ को किसी कोलिशन हुकूमत का, यानी बड़ी कोलिशन हुकूमत का सरबराह नहीं बनाया जाएगा। छोटी पार्टियों को उनके साथ जम किया जाएगा। जो हमारे ताकतवरों की बी टीम है, जिनमें बलूचिस्तान से बाप पार्टी होगी, इसी तरह MQM होगी, इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, इन छोटी छोटी जमातों को शामिल करके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ताकतवरों को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो किसी ऐसी हुकूमत जिसमें उनको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़े, उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था। और यही वजह थी कि बिलावल भुट्टो के उनके ऊपर जो वार जारी थे, सख्त जो फिक्रे वो कस रहे थे, वो इसी वजह से थे कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ये पैगाम पहुंचा दिया था कि मैं किसी ऐसी, जैसे PDM की हुकूमत में हमारे ऊपर जो कालक मली गई, हमारे ऊपर जो सारा नजला गिर रहा है आवाम का, मैं ऐसी किसी हुकूमत की सरबराही नहीं करूंगा जिसमें पीपल्स पार्टी और दीगर ऐसी जमातें शामिल हों जिन्हें खुश रखने के लिए हमें मजबूर होना पड़े, हमें ऐसे काम करने पड़े जो हम नहीं करना चाहते। जिसके बाद अब फैसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और उनको सिंध की हुकूमत दे दी जाएगी ताकि उनको भी राजी रखा जाए, वो भी साथ ऑन बोर्ड रहें। जबकि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए मियां नवाज शरीफ की कोशिशें जारी थीं इलेक्शन के पहले दिन से, और बिल आखिर वो कामयाब होती नजर आती हैं। और ताकतवर जो हैं, जो कि पहले बड़े सख्त खिलाफ थे, वो किसी हद तक मानना शुरू हो गए, क्योंकि जो टॉप उनके हैं ताकतवरों के सबसे ताकतवर अफसर, वो इस मामले में थोड़ी सी नरम गोशा रखते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले में। तो मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की जो है नशिस्त वो दी जाएगी। KPK में अभी तक ताकतवरों का जो जादू है वो पूरी तरह सर चढ़ के नहीं बोल रहा। परवेज खटक का जो लॉन्चिंग थी बुरी तरह फेल हुई और उनकी इलेक्शन कैंपेन भी बुरी तरह फेल नजर आ रही है सूबे में। तो अभी KPK को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है और कोशिश पूरी की जाएगी कि PTI को वहां पे हराया जाए। लेकिन अगर PTI के उम्मीदवार वहां जीत के आ गए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शन के बाद जब हुकूमतें बन जाएंगी तो फिर एक सियासी इंजीनियरिंग के जरिए अगर उस हुकूमत को कैसे हटाया जाएगा, किस तरह उस हुकूमत को, गवर्नर राज भी एक ऑप्शन मौजूद है, उसके अलावा दीगर जमातों के साथ उनके कुछ लोगों को तोड़कर साथ मिलाना भी एक ऑप्शन है। वो इंतखाबात के बाद का मंजर होगा। पंजाब और बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाएगा, सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा। ये कुछ अभी तक के मंसूबे हैं। लेकिन अगर 8 फरवरी को आप लोग घरों से निकल आए और जो वोटिंग का टर्न आउट है वो 70% से ऊपर चला गया तो फिर ये मंसूबे शायद कामयाब ना हो सके। इन मंसूबे में आपको बहुत सारे फेलियर नजर आएंगे, बहुत सारे सुकम नजर आएंगे, क्योंकि ये तमाम मंसूबे पंजाब को सामने रख के बनाए गए हैं। सिंध में, रूरल सिंध में PTI मौजूद ही नहीं है और सिर्फ कराची और हैदराबाद इस तरह के अर्बन एरियाज में PTI मौजूद है। इसलिए सिंध में एस्टेब्लिश जो हमारे ताकतवर हैं उनको कोई खतरा नहीं है। बलूचिस्तान हमेशा से उनकी जेब में रहा है, उनके ताकतवरों की जेब में रहा है, वहां पे उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ पंजाब और KPK में है। पंजाब में उनके ख्याल के मुताबिक वो मैनेज कर चुके हैं। KPK में अगर मैनेज ना भी हो सका इलेक्शन डे पे तो फिर बाद में मैनेज किया जाएगा। लेकिन उनका अंदाजा है कि पंजाब में टर्न आउट किसी सूरत 70% नहीं होगा, बल्कि इससे बहुत कम होगा। KPK में अभी वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। आपसे इलेक्शन डे के ऊपर भी मुलाकात होगी। इलेक्शन डे के हवाले से भी मैं जरूर आपको बताऊंगा कि उस दिन क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे एक मकबूल जमात को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई और इलेक्शन डे पे क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए। उस वक्त तक के लिए अपने होस्ट अय्याज शुजा को इजाजत दीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।